अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि आज किस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? मैं दिनेश चंद्रा हूँ, स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी लखनऊ सर्किल का, और स्टेट लेवल पे जो CBPRO है उसका चेयरमैन हूँ। हम लोग CBPRO और AIBRF के तत्वाधान में कल 11 तारीख को एक धरना का हम लोगों ने आयोजन किया हुआ है, जिसमें जितने भी बैंक हैं सबके पेंशनर और सेवानिवृत्त आदमी जो भी रिटायरीज हैं वो सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 100% जो पेंशनर्स हैं वो उसके मेंबर हैं, और उसी सिलसिले में हम लोग इस वजह से उसको कर रहे हैं धरना, क्योंकि बहुत दिनों से हमारी लंबित मांगे हैं, कुछ बहुत जेन्युइन मांगे हैं जो कि गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। गवर्नमेंट के पास कई रिप्रेजेंटेशन गए, उन लोगों से बात करने का हम लोगों को मौका भी मिला, हम लोगों ने बात की, लेकिन उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को मजबूरन आंदोलित होना पड़ा। और इसके लिए हम लोगों ने कल 11 बजे से धरना कर रहे हैं। 2:30 बजे दोपहर में एक प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें हम समझ रहे हैं कि सभी जगह से, पूरे स्टेट से लोग, करीब 1,500-2 हज़ार लोग हमारे जितने पेंशनर्स हैं वो भाग लेंगे। हमारे मुख्य मांगे क्या है? हाँ, वही मुख्य मांगे हम आपको बता रहे हैं। वैसे तो 12-13 मांगे हम लोगों ने लिस्ट कर रखी हैं। जो कुछ मुख्य मांगे ये हैं कि एक तो अपडेशन ऑफ पेंशन, कि अपडेशन ऑफ पेंशन के माने ये है कि जब ये सैलरी रिवीजन हो, हर 5 साल में सैलरी रिवीजन होता है, तो उसमें जो सैलरी रिवीजन हो उसमें हमारी पेंशन भी उसी तरीके से रिवाइज होनी चाहिए जैसा कि गवर्नमेंट में होती है। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में ये प्रोविज़न है, हमारे यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से आज परिस्थिति ये हुई है कि आज जो हमारे आज से 20 साल पहले जो GM या DYMD ये लोग रिटायर हुए हैं, आज वो यहाँ इस समय जो हमारे चपरासी भी अगर कोई रिटायर हो रहा है तो वो उससे ज़्यादा पेंशन पा रहा है। तो ये दयनीय स्थिति बनी हुई है बैंक के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग इसमें आंदोलित हैं। दूसरी एक मुख्य मांग है कि हम लोगों की फैमिली पेंशन जो है, हम लोगों को पेंशन का 30% देते हैं, जो कि करीब स्टेट बैंक को अगर देख लिया जाए तो स्टेट बैंक में तो वो 15% से लेके और 8% तक जाके पेंशन बनती है, जिससे कि हम लोगों की परिस्थिति, जो किसी पेंशनर की डेथ हो जाने के बाद जो उसका स्पाउस है उसको पेंशन बहुत कम मिलती है, उससे जीवन यापन बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम लोग उसमें भी आंदोलित हैं कि जैसे RBI और गवर्नमेंट में अगर 30% का प्रोविज़न है, 30% ऑफ द लास्ट पेड ऑन, तो हमें भी वही प्रोविज़न के तहत हम लोगों को भी मिलना चाहिए वही पेंशन, फैमिली पेंशन, जो कि नहीं दे रहा। एक और इशू है जो 100% DA न्यूट्रलाइजेशन, वो जो महंगाई भत्ता है उसका जब महंगाई होती है तो हम लोगों के यहाँ टेपरिंग होती रही। हम लोगों के 2002 के बाद के लोगों को, जितने भी पेंशनर्स थे, उनको तो उन्होंने बढ़ा दिया और वो 100% DA न्यूट्रलाइजेशन कर दिया, लेकिन उसके पहले वालों को नहीं किया, जिनके साथ में एक अन्याय हो रहा है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में। इस वजह से भी हम लोगों ने उसमें प्रयास किया हुआ है कि हाँ, इसको किया जाना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सी मांगे हैं जिसको हम चाहेंगे कि हमारे CBPRO के सेक्रेटरी जो मिस्टर अतुल स्वरूप हैं, ये उस पर कुछ प्रकाश डालें ताकि आप उसको। जैसा कि हमारे चेयरमैन श्री दिनेश चंद्रा जी ने बताया कि हमारी बहुत समय से मांगे लंबित हैं और लगातार हम सरकार से मांग करते रहे, ऑल इंडिया लेवल पे भी, और हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। लखनऊ में भी माननीय गृह मंत्री जो हमारे सांसद भी हैं, हमने उनको भी यहाँ से एक ज्ञापन दिया है। वित्त राज्य मंत्री महोदय आए थे, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है, और प्रधानमंत्री तक भी बहुत ज्ञापन हमने भेजे हैं, लेकिन हमारी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई आश्वासन भी नहीं है, बात भी नहीं हो रही। आश्वासन तो छोड़ दीजिए, बात भी नहीं हो रही है। तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं कि हम आंदोलित हो और अपनी मांगे पब्लिक तक ले जाएं, लोगों तक पहुँचाएं, और शायद इस माध्यम से हमारी मांगे सरकार तक पहुँचे। तो इसीलिए हम लोग ने कल 11 बजे एक धरना रखा है इलाहाबाद बैंक हजरतगंज शाखा में, और 11 बजे से पूरे प्रदेश से उसमें लोग आएंगे।
और हम एक बहुत बृहद आयोजन कर रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल पे हर सेंटर पे हमारा धरना हो रहा है। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, तमाम जगह हो चुका है। हमारा 15 मार्च तक ये ऑल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। तो कहाँ पर आ रही सरकार के पास कि सरकार आप मांगे पूरी नहीं कर पा रही, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, सरकार सुन नहीं रही। जैसा कि अभी बताया कि हमारे पास जो हमारा पेंशन है 3 लाख करोड़ रुपया हमारे पास पड़ा हुआ, उसका अगर इंटरेस्ट का ही ले लें तो सारे लोगों का पेंशन अपडेशन का भुगतान हो सकता है, लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं हो रही। चूंकि कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही, हमारे पास कोई साधन नहीं बात करने का। आईबीए हमसे निगोशिएट नहीं करती, वो सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन से निगोशिएट करती है। जबकि आज की डेट की वास्तविकता यह है कि पेंशनर्स का नंबर बहुत ज़्यादा है और हमारी पेंशन नहीं बढ़ रही, जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। जो पुराने पेंशनर हैं, जो 10 साल 15 साल पहले पुराने, और उनको बहुत कम अमाउंट पेंशन में मिल रहा है, जिससे उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा। तो हमारी बात ना सुनी जा रही है। हमने कोर्ट में भी केस किए हुए हैं। कोर्ट केस आप भी जानते हैं बहुत लंबा चलता है। सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। अभी रिसेंटली ग्रेच्युटी 1/1/2016 से सरकारी विभागों के लिए बढ़ाई गई। हमारे लिए उसकी डेट रखी गई 29 मार्च 2018। हमारी ये भी मांग है कि ग्रेच्युटी भी हमको 1/1/2016 से लगा पेमेंट किया जाए सारे बैंक कर्मियों को। स्टेट बैंक के बारे में हमको जो हमारी पेंशन है वो 50% से भी नहीं है। एक स्टेज के बाद हमको 40% पेंशन मिलती है, जबकि सारे सरकारी कर्मचारियों को, सारे बैंक वालों को 50% है बिना किसी सीलिंग के। तो हमारी ये भी मांग है कि स्टेट बैंक के सारे अधिकारियों को भी 50% की सीलिंग के हिसाब से पेंशन दी जाए, उसमें कोई अधिकतम सीमा ना हो। ये हमारी है। अब हमारे साथी हैं आईआरबीएफ के श्री टंडन जी और अग्रवाल साहब, हम इनसे अनुरोध करेंगे। बाकी 90 साल, 92 साल, 82 साल, 85 साल तक के लोग मेंबर हैं और 84 से लेकर के जनरल मैनेजर तक हमारे मेंबर हैं। और आज वो सब इतने ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं कि सरकार ना तो सुन रही है, ना ही कोई। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि माध्यम ही नहीं है। रिटायरी एसोसिएशन, जो हमारी रिटायरी या जो सीनियर सिटीजन इस कंट्री के हैं, वो किस प्लेटफॉर्म पे बात करें उनसे? हम लोगों से बात करने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। इंडियन बैंक एसोसिएशन कहती है, जो बैंकों की संस्था है, कि आप आउटसाइडर हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब हमारे मुद्दे ये हैं कि आज ये समझ लीजिए कि आज की तारीख में 3 लाख करोड़ रुपए पेंशन फंड जो हमने अपनी ज़िंदगी में नौकरी के समय में अपनी तनख्वाह से कटाया है, उससे ये फंड इकट्ठा हो गया। और उस फंड में आज की तारीख में जो ब्याज मिल रहा है, उस ब्याज का 40% सिर्फ खर्चा हो रहा है पेंशन पेमेंट में, और वो जो फंड है वो बढ़ता जा रहा है। 2010 के बाद से बैंकों में पेंशन स्कीम खत्म कर दी गई, एनपीएस स्कीम आ गई। अब ये जो फंड है ये बढ़ता चला जा रहा है, ये कहाँ जाएगा? हमारा पैसा हमको देने में उनको सरकार पे, बैंक पे कोई लोड नहीं पड़ना है। लेकिन आज ये देखिए कि जो जैसा भी दिनेश चंद्र जी ने कहा कि जो जनरल मैनेजर 2000 में, 2001 में, 2002 में रिटायर हुआ, उसकी पेंशन आज के रिटायरी चपरासी से आधी से भी कम है। फैमिली पेंशन के अंदर में ये है कि आज फैमिली पेंशन 4000 रुपए से लेकर के 14000 रुपए तक की फैमिली पेंशन मिल रही है। वो अब आप उस पर तर्क देते हैं पैसा नहीं है। अगर वो अगर पेंशनर ना मरा होता तो उसको पूरी पेंशन मिलती कि नहीं मिलती, जिसको आपने घटा करके 30% कर दिया। एनोमली है आज की तारीख में। मेडिकल का इंश्योरेंस जो बैंक में सारे जो वर्किंग एम्प्लॉई हैं, उन सारे वर्किंग एम्प्लॉई को बैंक की तरफ से मेडिकल चिकित्सीय सुविधा मिलती है। हमें अपने आप पैसा देना पड़ता है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण तमाम बैंक कर्मी अब एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। एसबीआई बैंक के रिटायर्ड कर्मचारियों सहित तमाम प्रदेश के बैंक कर्मचारी कल इलाहाबाद बैंक हजरतगंज में एक जोरदार प्रदर्शन के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलेंगे। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेसमैन न्यूज़, लखनऊ।